ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। पर समय के साथ दोनों एक एहसास की डोर में बंध जाते हैं। शांतनु और खनक की नजदीकियां शांतनु के प्यार नताशा की नजरों से छुप नहीं पाती और वो शांतनु से नाराज हो जाती है। दो प्यार भरे दिलों के बीच खुद को दीवार समझ रही खनक उन्हें पास लाने की कोशिशों में लग जाती है। खनक के कहने पर शांतनु नताशा को मनाने के लिए जाता तो है, पर उसकी नाराजगी दूर नहीं होती। अपने दिल की आवाज सुनने के लिए शांतनु खनक के कहने पर अपनी आंखें बंद करता है, पर खनक के प्यार ने कब उसके दिल पर दस्तक दे दी, शांतनु को पता ही नहीं चल पाया। इधर खुशबू खनक के खिलाफ माधवी के कान भरना शुरू कर देती है और माधवी खनक को घर से बाहर निकालने का फैसला ले लेती है। खनक का अपमान शांतनु बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी मां माधवी के विरोध में खड़ा हो जाता है और खनक को खंडेलवाल हाउस की बहू के रूप में घर ले आता है। इधर खनक को शांतनु पर हावी होते देख माधवी और खुशबू परेशान हो जाती हैं और कोई रास्ता न नजर आने पर माधवी खनक और शांतनु के रिश्ते को हथियार बनाकर नताशा के कान भरना शुरू कर देती हैं। आखिर शांतनु चाहता क्या है? वो गवार, एलएस, गांव वाली। No way, Mom. हम उस खनक को इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकते। और ताशु, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो हमेशा अपने हक के लिए लड़ती थी ना, तो फिर इस बार ऐसी ही हार मान जाओगी? नताशा, बहुत भरोसा था ना तुम्हें खनक पर। देखा अब उसने क्या किया। पहले तो इस घर में आई, फिर शांतनु के बेडरूम में। उस लड़की पर तो भरोसा ही नहीं कर सकते। आप सब लोग खनक को क्यों दोष दे रहे हैं? कोई शान की गलतियों को क्यों नहीं देख रहा है? प्यार शान का बदल रहा है। ताशु, खनक की वजह से नहीं दी, बदल शान रहा है। कोई किसी के फोर्स करने से नहीं बदल सकता। यही तो तुम्हारी गलती है नताशा। तुम खनक पर इतना भरोसा क्यों कर रही हो? मुझे खनक के बारे में बात नहीं करनी, मुझे शान के बारे में बात करना है। और शांतनु के नाम के साथ आजकल खनक का नाम लिया जाता है। लेकिन ताशु, शांतनु के नाम के साथ सिर्फ एक ही नाम सूट करता है और वो है तुम्हारा, नताशा। ताशु, तू एक बार उस खनक पे भरोसा करके गलती कर चुकी है। प्लीज दोबारा वो गलती मत करना। तुझे खनक को रोकना होगा, लड़ना होगा अपने प्यार के लिए, शान के लिए। इधर अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में शांतनु अपनी जी तोड़ कोशिशों में लग जाता है कि तभी खनक की एक सलाह शांतनु का चेहरा खुशी से खिला देती है। ऐसा लगा ना मानो किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के हाथों ने आपको छू लिया। यही होता है कपड़े का एहसास, और इसी एहसास की वजह से हम लड़कियां कपड़े बहुत सोच समझ कर चुनती है। Superb! Wow, खनक, क्या superb idea दिया! I can't believe it! It's good, it's really good! खनक, तुम अलग हो, बहुत सिंपल हो तुम।
बात पूछ सकता हूँ? हाँ। खनक, जो हमारे कमरे में सूरज की तस्वीर थी वो किसने निकाली? भाभी ने? मैं नहीं। क्यों? वो आपको बुरा लगता था ना? मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सूरज की या कोई भी चीज से ऐसा बुरा नहीं लगता। तो मैं तस्वीर फिर से लगा दूं? नहीं, I mean, नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खनक के लिए ऑफिस जाता हूँ और खनक मेरे लिए सूरज की तस्वीर निकालती है। कुछ तो है हमारे बीच। इधर खनक के साथ प्यार की डोर में बंध चुका शांतनु अपने दिल की बात खनक तक पहुंचाने के लिए एक लेटर लिखता है। खनक, कल मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। फाइनली कल मैं वो करने जा रहा हूं जो मैंने आज तक कभी भी अकेले, डैड और बिग ब्रदर के बिना नहीं किया। एंड यू नो व्हाट, इस प्रोजेक्ट को लेकर मुझे डाउट भी नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। और खाना ये कॉन्फिडेंस, ये पैशन सब तुम्हारी वजह से। अब मेरे सपने तुमसे ही, मेरे अपने तुमसे ही। हार भी तुम, जीत भी तुम, दिल भी तुम, धड़कन भी तुम, मंजिल भी तुम, हम सफर भी तुम। अब मेरे हर पल में सिर्फ तुम। क्या बात है बेटे, पहले गाना अब शायरी। होता है, पता प्यार में ऐसे होता है। क्या फील करती हो खनक? क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है कि सिर्फ मैं रियली विश कि तुम अभी इसी वक्त उठकर मेरे सवाल का जवाब दे दो। यहाँ? हाँ, वो
वो मुझे ठंड लग रही थी ना, इसलिए एसी का रिमोट ढूंढने आया था मैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं। तुम सो जाओ। दो तीन दिनों से शांतनु बदले हुए से लग रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जरूर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या? इधर शांतनु के प्रेजेंटेशन की सफलता के लिए खनक भगवान से प्रार्थना करती है और शांतनु को अपनी शुभकामनाएं देती है। भगवान करे आज का आपका दिन अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। जब तक तुम्हारा साथ है और भगवान का आशीर्वाद है तो दिन तो अच्छा ही जाएगा। और सिर्फ मेरा ही क्यों, भगवान करे कि हम दोनों का दिन बहुत अच्छा कटे। आपको आज के काम में सफलता जरूर मिलेगी। आखिर आपने इतनी मेहनत जो की है, और ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। खनक, जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मतलब? कुछ नहीं। अब अपने आप से बातें करना बंद कीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। अरे किसी ऊटपटांग से ख्याल में आप अपना वो लैपटॉप वो भूल गए। अरे यार, मैं कहीं जाइएगा नहीं, मैं लेके आती हूँ। नो, लैपटॉप ढूंढते ढूंढते अगर खनक के हाथ मेरा लेटर लग गया तो? खनक 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 खनक, मैं ले आता हूँ लैपटॉप। तुम तकलीफ क्यों ले रही? मैं अरे नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। खनक, कह दिया ना मैंने एक बार, नो आर्ग्यूमेंट, ओके? और एक और बात, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि शाम के 4 बजे तक तुम उस कमरे में नहीं जाओगे, ओके? लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊँ? अरे मैंने कह दिया यार, ये इतना काफी नहीं है क्या? लेकिन खनक, प्रॉमिस मी, 4 बजे तक बेडरूम में नो एंट्री, ओके? प्रॉमिस। आप कहते हैं इसलिए। अच्छा आप जाइए, आपको देर हो जाएगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं, ओके? और आज शाम को क्या बनवाओगी? या खीर? पता नहीं आजकल शांतनु पर ये नया भूत क्या सवार हो गया। अजीब अजीब हरकतें करते हैं आजकल। पर उस कमरे में क्यों नहीं जाऊं? ऐसा क्या है उस कमरे में जो मुझसे छुपा रहे हैं? खनक के सामने खुद को साबित करने के लिए शांतनु खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है और प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की आबादी 110 करोड़ से ज्यादा है और हर इंसान की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। और हमारी कंपनी इस दूसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी और वो है कपड़ा। कपड़ा यानी टेक्सटाइल। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी कंपनी पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने जो भी इंडस्ट्री को टैप करने की कोशिश की है उसमें हमने सक्सेस ही पाई है।
we have a proven success rate. पर मिस्टर शांतनु, एक्सपीरियंस भी तो काउंट करता ही है ना। देखिए, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस दोनों की ही जरूरत होती है। हाँ, अगर इस प्रोजेक्ट को आपकी जगह आपके बड़े भाई या आपके फादर मिस्टर सुनील खंडेलवाल हैंडल कर रहे होते तो कुछ चिंता की बात ही नहीं थी। अब आप बिजनेस के लिए नए हैं तो हमें सोचना तो पड़ेगा ही। देखिए, मैं आप सबकी चिंता समझता हूं। आप मेरी प्रेजेंटेशन तो देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि डिजाइनिंग और स्टिचिंग के लिए जो मशीन्स हम ला रहे हैं वो इंपोर्टेड है और बेस्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप अभी देखते हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मशीन्स जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि ये सारी मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव है, पर फिर भी देखिए, सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता। हमें तो आप जैसे बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे जो इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। सो आई थिंक जब तक आप अपने प्रोजेक्ट की कुछ और यूएसपी या कुछ और पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करते, हम ये इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। देखिए, बिलीव मी, ये प्रोजेक्ट एक सक्सेस स्टोरी बनकर रह जाएगी। बस मुझे एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए ना, प्रूव इट। पर तभी सारे इन्वेस्टर्स में शांतनु की अनुभवहीनता उनके विरोध का कारण बन जाती है। शाम कितना बदल गया है। हाँ, कुछ अलग अलग से लगने लगे। मुझे बहुत चिंता होती है उनकी। लेकिन मुझे बिल्कुल चिंता नहीं। ये बताओ, कभी अपने बारे में भी सोचा है? शान से अलग होकर तुम क्या करोगी? इधर कहीं शांतनु की अनुभवहीनता के कारण प्रोजेक्ट हाथ से ना निकल जाए, अक्षत का विश्वास डगमगा जाता है और सबको परेशान देखकर नताशा एक सलाह देती है। इन्वेस्टर्स वापस आने के बाद मैं टेक ओवर करूंगी, मुझे बात करने दो, ओके? नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, ओके? ये प्रोजेक्ट मैंने खुद बनाया, उसे कंप्लीट भी मैं ही करूंगा। क्या मैं जान सकती हूँ तुम मेरी हेल्प लेना क्यों नहीं चाहते? शाम, नताशा को टेक ओवर करने दो। उसे पता है कि उन्हें क्या चाहिए। और वैसे भी नताशा ने बहुत रिसर्च करा टेक्सटाइल्स पे, सो भैया तो मेरा मुझे सीखने दो ना, मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट मेरा है और मैं इसे हैंडल करना चाहता हूं। I don't get it। जब मेरे डैड और मेरा बड़ा भाई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता तो मैं इन्वेस्टर्स को कैसे कन्विंस करूं कि वो मुझे ट्रस्ट करें? शान, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो प्लीज भैया, सच तो यही है कि आप में से कोई भी मुझे ट्रस्ट नहीं करता। I do। I trust my son। शांतनु खनक को फोन लगाता है और खनक उसके डगमगाते विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करती है। फिर इससे टेंशन? पता नहीं, भैया और नताशा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इन्वेस्टर से वो बात करना चाहते हैं। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो पता नहीं क्यों किसी को मुझ पर भरोसा नहीं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और आप ऐसा मत सोचिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप पर विश्वास कायम रखिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगे ना, तो अपनी आंखें बंद कीजिए
और ऐसा कोई अच्छा काम याद कीजिए जो आपने खुद किया हो, जिसके लिए आपको खुद पर गर्व हो, अभिमान हो। फिर देखिए, सबका भरोसा जीतने की ताकत आप में खुद ब खुद आ जाएगी। थैंक यू खनक। आप यूँ बार बार थैंक यू कहेंगे तो फिर मैं आपको महापुरुष कैसे कहूंगी? तुम्हारे लिए तो मैं एक साधारण पुरुष ही बन जाऊं, तो भगवान का आभार मानो। चलिए, अब आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। कैसे? आपने मेरा मजाक उड़ाकर शगुन जो कर दिया। खनक। अब खनक, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मेरे कमरे में नहीं जाना? खनक, तुम मेरे कमरे में तो नहीं हो ना? नहीं। गुड गर्ल। बाय। पगली, झूठ भी नहीं बोल सकते इस तरह से। पता नहीं शांतनु ने इस कमरे में ऐसा क्या छुपा कर रखा है जो मेरे लिए है, पर शाम के 4 बजे तक मुझे ही नहीं देखना है। ये शांतनु भी ना, पता नहीं ये कैसा अजीब खेल खेल रहा है, पहेलियां बुझाने का। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।